आओ ना। हाँ तो सर आप एसिड बेसिस में एसिड बेसिस सर सर वैसे भी अब सिर्फ क्वेश्चन कराना है जो आने वाले हैं, ठीक है। जी सर। चलो अब देखिए पेज नंबर 13 निकालो। पेज 13 इंडेक्स क्वेश्चन का 3, that is identify the substance which are getting oxidized and which are getting reduced. तेरी बुक मिलेगी। Na2O वो तो ले लो, सर ये एक ही है। सर हमको दे दो, दो एक साथ बैठ जाए। सर ये चैतन्य के साथ बैठ जाएगा। ठीक है तो इनको दे दो भाई, ये तो दो बैठे हैं। तो इधर आ जा। 500 दे देंगे। चैतन्य के साथ बैठो, सही है। अच्छा मैं ऐसे देख लूँगा। चलो ठीक है तो यहाँ देखो, कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सोडियम का ऑक्सीजन वो और ऑक्सीडेशन। जिसमें मेटल ऐड होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसका क्या होगा, सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये देखो CuO सीयू रिडक्शन हो रहा है सर प्लस कॉपर H2 का। gives Cu और सर H2 का हाइड्रोजन का oxidation। ऑक्सीडेशन हो रहा है। और CO का रिडक्शन तो ऑक्सीजन के हट जाने का क्या मतलब होता है, रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीजन के जुड़ जाने का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और सर इसमें ऑक्सीडाइज्ड एजेंट ये भी रिडॉक्स हाँ ये रिएक्शन। पूछा जाता है Oxidized कि अगर इसका reducing। ऑक्सीडेशन हो रहा है हम्म। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा जो इसके साथ है इट प्रमोट्स इट टू गेट ऑक्सीडाइज, तो ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या हुआ, ये रिडक्शन हुआ, तो दूसरा क्या हुआ, रिडक्स रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। The substance which self get oxidized is known as, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज्ड एजेंट। ऐसा नहीं होता है। The substance, ऊपर देख के तो बोलो, विच सेल्फ which गेट ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज ऑक्सीडेशन self या get रिड्यूसिंग oxidized, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग Dies is called reducing agent. The substance which self get reduced सर वाइस वर्सा ये आया था पिछली बार, इस कॉल्ड एक सवाल आया था, एमसीक्यू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुशी आपके स्कूल में है ना, बता देखिए आया है। आगे देखिए नेक्स्ट में 10th क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 15 का, पेज 15 क्वेश्चन नंबर 10। Why is respiration considered as exothermic reaction? So respiration क्या है, C6H12O6 में जब 6O2 लिया जाता है तो 6CO2 प्लस 6H2 H2O प्लस एनर्जी, ऐसा होता है। ये जो भी होता है वो 38 ATP एनर्जी बनती है। सो ड्यूरिंग, एक मॉलिक्यूल पे इतना बनता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन रिएक्शन occurring at cellular site, ये सब कहाँ होती है, सेलुलर साइट में। occurring at, सर 12 H2 Cellular होता site, ठीक है, a large amount of energy is released, बाय माइटोकॉन्ड्रिया। so it is exothermic reaction। फिर इतने में मार्क्स मिल जाएगा। आपने इक्वेशन लिख दी, इसी पे ही नंबर मिल जाएगा आपको, इतना सारा डिटेल दे रहे हैं। अब आगे देखिए कि 12th क्वेश्चन इसी में था एक्सरसाइज का, कि गिव अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हिच इज थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। तो क्या राइट है, वन इक्वेशन ईच फॉर, अरे सर ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन
सो पहला थर्मोलिटिक लिखो। थर्मोलिटिक के लिए सर वो होगा। दैट इज थर्मोलिटिक में FeSO4। हाँ तो अगर हीट कर दिया जाए Fe2 SO2 प्लस SO3 और सर ये दोनों गैस है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सर H2 वाला लिखना है। H2 प्लस O2 gives 2H2O। तोड़ना है उसको। अच्छा तो ठीक है, हाँ। नाउ फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में AgCl gives दैट इज Ag प्लस Cl2। तो सर यहाँ पे 2 लगा दो। और हीट समय लिखना है। अच्छा, जो इलेक्ट्रोलिटिक है तो यहाँ लिखना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है और जो फोटोलिटिक है वहाँ क्या लिखोगे? सनलाइट एंड क्लोज। ऐसा जरूर लिखना, और इसको हीट। सर वहाँ Ag की जगह Br भी ले सकते हैं हम। आगे देखो, सर ये ब्लूप्रिंट मिलेगा। हाँ मिल जाएगा। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, 14 क्वेश्चन देखो कि in the refining of silver the recovery of silver from silver nitrate solution involved displacement. तो So because silver being more reactive, so it displaces. देखो, now 14 क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर मेटल से रिएक्ट कराना है। Cu plus सिल्वर नाइट्रेट का क्या फार्मूला है पीयूष? सर AgNO3 होगा। AgNO3. बताते ही नहीं है, दूसरे को बताना पड़ रहा है। तो AgNO3 Sir, प्लस, whole twice नहीं होता. अरे तो ठीक है, उसको भी इतना पता नहीं ना। Plus बता रहा है CuNO3 plus Ag. CuNO3 होल ट्वाइस इसकी 2 की है ना वैलेंसी, हाँ और प्लस Ag, Ag। तो ये चीज है ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। दिस इज 2Ag. ठीक है। अब देखिए कि 17th क्वेश्चन क्या कहा गया है? A shiny brown colored element on heating in air becomes black in color. तो Silver को कॉपर को जब हीटिंग इन एयर करते हैं तो क्या हो जाएगा? CuO बन जाएगा। ये कॉपर सर कॉपर ब्राउन कलर का होता है। ऑक्साइड, और इसको नीचे लिखो X। तो क्या पूछ रहा है कि ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म का नाम क्या है, और शाइनी ब्राउन कॉपर क्या है? ऑक्साइड। ये शाइनी ब्राउन कॉपर मेटल, और ये ब्लैक कलर कंपाउंड है कॉपर। और सर CuSO4 ब्लू कलर का होता है ना। सर वो CuO के आगे 2 लग जाता है. कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सर यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, बैलेंस ही नहीं. 2 CuO. दो लगाओ। अब देखिए कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। सर इसका मैं बताऊं। Oil and fat containing items I plus with nitrogen get oxidized if exposed to in, air। ठीक है, in presence of oxygen, in atmosphere। oxygen, ठीक है। हाँ Now they taste bitter and smells foul. And unfit to eat. to prevent this thing To nitrogen prevent their rancidity. सर And हट गया इस चैप्टर से। नहीं हटा है। Keeping Nitrogen आ रहा है। them fresh हट गया भाई, until opened. जब तक पैकेट ना खोला जाए, until open open. These are flushed with nitrogen. क्यों ऐसा किया जाता है? Flushed with nitrogen gas as N2. ये देख लो, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है 931 किलो जूल,
एनर्जी चाहिए पर मोल, कितनी ज्यादा चाहिए, ये टूटेगा ही नहीं। सर नाइट्रोजन इनर्ट होता है। हाँ, इतनी इनर्ट है कि एटमॉस्फेयर में 78% है, कि हिम्मत नहीं पड़ पा रही है नाइट्रोसोमोनास के अलावा किसी को तोड़ने की, जो रूट नोड्यूल्स में होते हैं, जो ना है ना। तो एक है जो बैक्टीरिया होता है, एक नाइट्रोसोमोनास, हाँ वही सब तोड़ पाते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कोई हटा ही नहीं पाया है, 98% है, इतनी इनर्ट। सो एज N2 इज क्वाइट इनर्ट, देख लो एनर्जी देख लो सर 78% है ना। इनर्ट इन नेचर। इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आ जाओ कि पेज नंबर 10, पेज 10 का पहला सवाल, इफ सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, तो सोल्यूशन है तो वो कौन सा हो सकता चूना, है? COH यही है, X है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Name the substance X. और name the substance X, name the reaction above with water, name is solution of substance X. Sir, Substance है, लिखो CO, solution of substance X। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब अब sir- कह रहा है solution of substance X, तो substance ये हुआ। अब इसका जो solution बनेगा वो white वाश के लिए use होगा। अच्छा, तो अब तो सब्सटेंस का नाम लिख दिया, और रिएक्शन विद वाटर जरा बताओ। COH वोल्टाइज करवाएगी सर ये, और सर इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यही चीज होगी। होगी ना सर? अब आगे आ जाए, इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में यही आएगा बस। ओके, सर एसिड बेसिस एक्टिव लाइन होता है। सही होगा ना? अभी देखो, हाँ सही, इससे बस सर वो दो मार्क का इससे याद है। आओ। हाँ सर, एसिड बेसिस सिर्फ MCQ आएगा 3 मार्क का। अच्छा ऐसा है, हाँ सर, तभी तो सर इतना इजी हो गया। चलो अच्छा है। सर ह्यूमन नाउ नेक्स्ट इज मेटल एंड नॉन मेटल, तो मैंने करा ही दिया है, अब उसमें दिक्कत नहीं है ना। कार्बन एंड कंपाउंड भी हो चुका है, लगभग हमने सब बता दिया। तो इसके इम्पोर्टेंट बायो कर लेंगे। हाँ, बायो में नहीं करेंगे सर, सर प्लीज डायग्राम थोड़ा बता दो। अब देखो कुछ चीजें मैं बताता सर हूँ। कार्बोनेट्स कंपाउंड से 5 मार्क्स से क्या अब ये देखिए कि पेज नंबर 95 निकालो, 5 मार्क्स का है। पेज 95, that is why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular सर मैं बताऊं, इन हाँ, चलिए, multicellular- बताने में कुछ नहीं होगा, मैं 2-2 मिनट में लिखाता जा रहा हूँ, इससे टाइम वेस्ट होता है। Yes, मतलब हमें मालूम है, सबको पता है, सर तो प्रीवियस ईयर में हमें करने दो, बस 2-2 मिनट में लिखाता जा रहा हूँ जो सिलेक्टेड आंसर है। सो डिफ्यूजन इज डिफ्यूजन वेरी स्लो प्रोसेस, स्लो process in case of multicellular organism, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। organism, all cells are not in immediate contact with environment, with एनवायरनमेंट so इसलिए इनमें क्या होता है, इनके पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस so के लिए। diffusion alone cannot fulfill the oxygen requirement। ऑक्सीजन किसके लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए, requirement of each cell। to counter this problem, there is division of labor। between groups of different kinds of cell called tissue, between groups of
जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होती है ना वो ग्रुप हो जाती हैं। मतलब जैसे आंखों की सेल अलग तरीके की हैं, वो ग्रुप होके आई बना ली। उन्होंने खाना देखा, पैरों ने चला, हाथों ने उठाया, मुंह ने खाया, और फिर अंदर चल के काम हुआ। तो इस तरीके से उनमें ग्रुपिंग हो गई कि सबको नहीं, अब अलग अलग काम सबको करना है। सो ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस, काइंड ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। Their tissue level, organ level and organ system level exist in multicellular organism. समझ में आ गई कि नहीं? तो इसकी वजह से क्या होता है, उनमें सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन से वो काम पूरा होता है। ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड में सब कुछ पहुंच जाता है अपने आप। अब देखिए नेक्स्ट इज What are the outside raw materials? इसी का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड Used by the organism. तो लिखो by plants. Raw material used. सनलाइट Are CO2 and water in presence of सनलाइट sunlight and chlorophyll. सर इसमें तो ऑर्गेनिज्म लिखा है ना। ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट ऑर्गेनिज्म नहीं है क्या? इसके अलावा अब ये देखो ह्यूमन का भी लिखे। बाई प्लांट्स हैं, अब प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। सो एनिमल्स क्या किया जाएगा? एनिमल्स बाई न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स दैट इज O2 ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑक्सीजन सर कार्बन बेस्ड। ऑर्गेनिक लिखा है ना, substance are used as for nutrition. सर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक ही है। कार्बोहाइड्रेट का ही वर्जन है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट बहुत तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में एक होता है ग्लूकोज, डाइसैकराइड्स ठीक है, मोनोसैकराइड, फिर डाइसैकराइड है, ये C6H12O6, फिर क्या होता है C12H20O11, ये डाइसैकराइड है, ये मोनोशुगर है, और ये शुगर। और जब और आगे जब चलेंगे तो C6H10O5 to the power n. So this is polysaccharide, polysugar. एन मतलब बहुत सारे। हाँ, 1000। तो इसका मतलब है इसमें स्टार्च भी आ जाएगा, इसमें ग्लाइकोजन भी आ जाएगा, इसमें स्टार्च आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, सेलुलोज आ गया, ये सब आ गया, सभी से होता है। गेहूं आ जाएगा, चावल आ जाएगा, ये हमारे लीवर में एकत्रित है, इट इज कलेक्टेड ग्लाइकोजन। तो जो रिजर्व फूड है, प्लांट्स में रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में है, हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में है, और सेलुलोज का ही सेलुलॉइड वर्ड है, लकड़ी है, कपड़ा है, सब सेलुलोज का। तो यूज फॉर न्यूट्रिशन। और इसके अलावा इन केस ऑफ फंगी, तो दैट इज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूज्ड एज न्यूट्रिशन। प्लांट्स भी, वो भी उनका भी कॉम्प्लेक्स ही है। सर बैक्टीरिया का नहीं लिखेंगे? वो भी तो कॉम्प्लेक्स कोई तोड़ते हैं। तो 2 का मेनली लिखना है। आगे देखिए कि राइट द 3 स्टेप्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। 3 रिएक्शन लिखनी है। कहाँ लिखा है? क्वेश्चन है राइट खुद से लिखो है। 3 स्टेप्स So 96 पे absorption of light energy by chlorophyll. प्रोसेस ऑफ। फोटोसिंथेसिस। हाँ सर ये भी क्वेश्चन आता है। तो पहली चीज क्या होती है? सर Absorption एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ऑफ लाइट splitting of एनर्जी water molecule into oxygen and hydrogen। बाय क्लोरोफिल। और क्या होता है? यानी क्लोरोफिल ने सनलाइट को ले लिया,
और Trap दूसरे कर स्टेप में ट्रैप कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, फिर केमिकल एफेक्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में बदल दिया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उस केमिकल एनर्जी से उसने क्या किया, स्प्लिट कर दिया वाटर मॉलिक्यूल। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल। तो H2O को उसने केमिकल एनर्जी दे के क्या किया, केमिकल, तो H2 और O2 में बदल लिया, और इसमें बदल लिया। हाँ अब फिर CO2 से उसमें कार्बोहाइड्रेट सर ये एक डायग्राम आ सकता है क्रॉस सेक्शन वो बना लेना। अब जरा देखो, फिर उसने रिडक्शन कर दिया CO2 का, क्या, हाँ कार्बोहाइड्रेट में हाँ रिडक्शन, ठीक है। सो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनटू कार्बोहाइड्रेट। C reduction of CO2 into C6H12O6। जरा देखो, CO2 प्लस H2, तो ये 6 लो, 12 H2O, तो H2O सर। C6H12 C6H12O6 6 सर H2O सर H2O को भी तब तो बता पाएंगे। C और अभी H 12 जुड़ गए, 12 तो 6H2O, ये हो गया। अब जरा देखो, यहाँ क्या था, Plus ये six। सेकंड रिएक्शन है, ये फर्स्ट रिएक्शन, और ये क्या है, सेकंड रिएक्शन। इन दोनों को जोड़ दो सर H भाई, आप 1 मिनट जोड़ेंगे तभी तो बता सर पाएंगे। स्पिलिंग मतलब हाँ? स्पिलिंग, स्प्लिटिंग। सर स्प्लिटिंग मतलब अरे से तोड़ देना, स्प्लिटिंग में मिडल टर्म होता है। ठीक है। अब जरा देखो, जैसे कृष्ण ने जरासंध की स्प्लिटिंग नहीं कर दी थी, 2 फाड़, अच्छा हाँ वो बार बार फाड़ के फेंकते थे, फिर जुड़ जाता था। फील्डिंग करी थी हाँ तो कृष्ण ने जरासंध को मारा था, तो भीम ने किया था। अच्छा, तो फिर उन्होंने दिखाया बलराम ने कि ऐसे तोड़ो, ये इधर, फिर कोई कृष्ण जी ने दिखाया था तो फिर तब नहीं जुड़ेगा, तब फिर फाड़ के एक को उधर एक को एक को इधर। क्यों नहीं जुड़ेगा फिर? सर ये बता दिया था अब जरा देखो, 6H2O है और वहां क्या है, तो लिखो 12H2O, ठीक है। तो 12H2O किसमें टूटेगा, 12H2 और प्लस O2 6O2, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को, ये वही इक्वेशन है। हाँ जी। तो अब इन सबको जोड़ो जरा, 6CO2, और ये कट जाएगा, ये दोनों 12 H2O 12H2O give C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2 6H2O और प्लस 6O2, और ये ऊपर क्लोरोफिल और यहाँ पर सनलाइट सनलाइट एंड एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब ये लिखो 6CO2, अब कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं C6H12O6 और प्लस 6O2, क्या? मतलब ये हो गई, ये भी लिख सकते हो, दैट इज फोटोसिंथेसिस, ये भी फोटोसिंथेसिस। 6 काट दो, अच्छा सर लिखना पड़ेगा क्या ये रिएक्शन सर, लेकिन बुक में आपकी हमारा जरूरत नहीं, यहीं तक लिखो, आप ना काटो, आप यहीं तक लिखो, ये स्टेप लिख के यहाँ तक लिखो। तो ये करना जरूरी है एडिंग। सर मार्क्स दोनों एडिटिंग नहीं करोगे तो आएगी कैसे फोटोसिंथेसिस? सर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो इतना एडिंग क्यों करते? अब आगे देखो। नाउ जो भी न्यूट्रिशन होता है वो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, पैरा फोटोसिंथेटिक हाँ, वो और- ठीक है, कीमोसिंथेटिक और कीमो, और हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। तो 3 टाइप्स। फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। सिंथेटिक फोटोट्रॉफिक और कीमो सब फोटोट्रॉफिक ट्रॉफिक का मतलब है मतलब न्यूट्रिशन, उसी से ट्रॉफिज्म बना है, ट्रॉफिक लेवल है ना। अच्छा, इनमें क्या है लिटोट्रोपिक में? होलोजोइक, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक और सैपोरोट्रॉफिक। ट्रॉफिक
पैरासाइटिक और होलोजोइक। होलोजोइक और होलो होलोजोइक होलोजोइक का क्या मतलब है? जो पूरा एंगल्फ करके अंदर डाइजेस्ट करें, डाइजेस्टेड विद इन बॉडी। सेप्रोफाइटिक का मतलब सेप्रोफाइटिक Dead and डेड एंड decaying। डिकेइंग। और पैरासाइटिक पैरासाइटिक विदाउट किलिंग देम। ट्रैप कर रही है हाँ। जैसे कि सबने भी जैसे वहाँ चीज़ें पे- प्लांट। अर्थवॉर्म, सॉरी होलोजोइक दो तरीके के हैं, एक हीट्रोट्रोपिक है और एक पैरासाइटिक में मॉस्किटो थोड़ा है। हाँ। अब ये जैसे देखो, तो पैरासाइटिक से में ह्यूमन इसको मार बॉडी दिया। जैसे हमारे टेस्क्यूटा, मच्छर को बिना मारे खाया जाता है। अरे ये सर, सब round ball। प्लेटिहेलमिंथी सब सर पैरासाइट हमारे पेट राउंड में भी बॉल। जितने राउंड राउंड वर्म हो गए, और वो टेस्क्यूटा जानते हो, अमर बेल जो अगर है। फिर वो सिर्फ पैरासाइटिक। अच्छा, अब सर, देखें मनी इसके अलावा जो होलोजोइक हैं उसमें कई तरीके के न्यूट्रिशन है। दैट इज बहुत तरीके के आते हैं, एक हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। और ओमनिवोर। सर ह्यूमंस भी होलोजोइक में आते हैं। और ओमनिवोर। तो वो क्रिएचर्स अलग अलग हैं, उनके बारे में लिखा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा हम लोग देख लें डाइजेशन में क्या क्या होता है। जस्ट थर्ड वन दिखाइए। हाँ, एक सर किस आपने किस लिखवा रखा है ना। बस हम ये देख लेते हैं कि डाइजेशन में क्या चीज किस में कन्वर्ट होती सर है। IDAAE। सो मान लीजिए कि यहाँ से, ठीक है, पहले खाना गया, इसोफेगस तो के खाना गया तो फिर स्टमक में गया, यस हाँ सर। सर। और फिर उसके बाद स्मॉल सर स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज, और फिर सर फिर rectum। बाद में सर अलग अलग सेल्स। और फिर इसके बाद, ठीक है, फिर यहाँ rectum। से एक लार्ज इंटेस्टाइन है, अरे वो रेक्टम उनके साथ है। और फिर न्यूट्रिशन बॉडी में कैसे जाते हैं वो इसमें बता रहे हैं। ये देखो, ये चीज है, और ये अपेंडिक्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन। ऐसे यहाँ पर क्या है, ये पत्ती है, सर पेनक्रियास, ये पैनक्रियास। और ये क्या चीज है, सर वो बाइल है। लिवर, ये यहाँ पर लीवर हो गया, सर लीवर और उसमें गॉल ब्लैडर। ये चीज है लीवर, सर साइड और इसमें एक ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, तो ये इसमें खुल रहा है। सर तो और एक किसमें खुलेगा, किसमें खुलेगा बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन Small के intestine। डिओडिनम में। ठीक है। तो अब देखो, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 parts। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि when food enters into buccal बकल cavity, कैविटी। then जो salivary amylase क्या करेगा, सर Soft कार्बोहाइड्रेट होता है। को स्टार्च में तोड़ Then- देता है। स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। then it breaks, जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करेगा, सिंपल शुगर में तोड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट या कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में तोड़ेगा, सिंपल शुगर में। और ऐसा कौन करेगा, यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज। salivary amylase, that is complex। और सर सलाइवा फूड को सॉफ्टन या बनाएगा ये ताकि समझिए वो पॉली शुगर को, पॉली शुगर को किस में तोड़ेगा, मोनो शुगर मोनो या शुगर। डाई शुगर में तोड़ेगा। कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में, और आगे जाएगा फूड। तो इसके अलावा जो च्यूइंग प्रोसेस है वो दांत करेंगे, वो चर्निंग प्रोसेस टंग टंग करेगी, और उससे उसका वो एक सॉफ्ट पेस्ट बना ताकि देगी जिससे कि esophagus ईसोफेगस से जा सके। Easily। तो ईसोफेगस में एक Epiglottis। मूवमेंट है, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, हाँ। जो खाने को आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, देयर इज ए कन्वल्शंस एंड डाइलेशंस, Contraction and रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस which facilitates the food to move forward। इसके अलावा then it falls into स्टमक। stomach। 3 एंजाइम्स होते हैं, पेप्सिन, एसिल, म्यूकस। देखो स्टमक में 3 चीजें हैं। पेप्सिन क्या होता है, फूड पेप्सिन तो प्रोटीन को एक है तोड़ता सबसे पहले HCl, फिर उसके बाद क्या है, सर पैप्सिन। म्यूकस, फिर पेप्सिन। और सर पेप्सिन। HCl पेप्सिन एक्टिवेट करते हैं, म्यूकस इनर लाइनिंग बचाता है, HCl के रिएक्ट वो HCl क्या करेगा, इट किल्स बैक्टीरिया। और वो एसिडिक सर वो एल्कलाइन कर देगा फूड को, एसिडिक फूड को। किल्स बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया मार देगा। और क्या करेगा, एक्टिवेट्स एक्टिवेट पेप्सिन। पेप्सिन
फॉर डाइजेशन। अच्छा, म्यूकस क्या करेगा? ये बेसिक होता है, प्रोटेक्ट्स the inner lining फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट ऑफ इनर लाइनिंग from HCl ऑफ स्टमक, तो उसकी जो अंदर के एपिथेलियल टिश्यू उसको बचा ले जाता है। जबकि पेप्सिन क्या करता है? इट ब्रेक्स। न्यूट्रिशन 4 तरीके के हैं, कार्बोहाइड्रेट है और कौन कौन से हैं? फैट, कार्बो, सर पेप्सिन प्रोटीन को हाइड्रेट, पेप्टोन्स में तोड़ता है। प्रोटीन, fat फैट, एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड तो टूटता नहीं है, और विटामिन एंड मिनरल्स ना, विटामिन, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स, fat को इन सबको तोड़ा नहीं जा सकता। सॉल्ट अपने आप में ही सिंपल, उन्हें क्या तोड़ोगे? तो ये ऐसे ही चले जाते हैं, इन तीनों को तोड़ने की बात होती सिर्फ है। fat को तो लाइपेज पेप्टोन्स तोड़ता में है तोड़ता ना। है। अब देखो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन। तो फैट को बाइल ये जो है दोनों ब्रेक्स प्रोटीन प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन इनटू इन- पार्शियल। देखो वो सही कह रहे हैं, मतलब कई तरीके से हैं। हाँ, पेप्टोन्स, अगर 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हैं तो उन्हें पेप्टोन्स कहेंगे। या दो जुड़े तो डाइपेप्टाइड, और 2 से ज्यादा जुड़े 10 तक तो पेप्टोन, उतना काम ये कर लेता है। आगे आगे ट्रिप्सिन काम करेगा। बहुत बड़ी बात बताना है, बोल रहे हैं पेप्टाइड एंड पेप्टोन, बहुत ही अच्छी बात है। सर पेप्सिन को पेप्सिन भी कहते हैं ना। पेप्टाइड यानी 2 मोती, 2 अमीनो एसिड, एंड क्या बताया? पेप्टोन। पेप्टोन में क्या होता है? 10 मोती या उससे कम, दैट इज लेस देन 10 अमीनो एसिड। 10 अमीनो एसिड। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज, मोनोशुगर से। तो अब जरा देखें, इसके आगे क्या इसमें स्फिंक्टर मसल होती है? हाँ वो रेगुलेट करती है, ये नहीं इंटेस्टाइन में सर, सब गिरा स्फिंक्टर दे। मसल 3 जगह होती है ना। सर 4.5 घंटे लगते हैं ना। स्टमक में 4.5 घंटे खाना रहता है। ये धीरे धीरे है कि स्फिंक्टर मसल है, वो भेजेगी। तो इसके बाद क्या होगा कि इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। सर डियोडिनम, डियोडिनम, सुपर, जेजुनम, इलियम। तो डुओडीनम, जेजुनियम जेज्यूनम और इलियम। और इलियम। तो सबसे पहले स्टमक से स्फिंक्टर मसल से कंट्रोल्ड वे में फूड जाएगा, Duodenum। और इसका नाम क्या है? सर गॉल ब्लैडर। गॉल सर ब्लैडर। पैनक्रियास सर, ये में नहीं बाइल जाता क्या? निकालेगा। और पैनक्रियास भी अपना इसी में ही इंसुलिन फेंकेगा। छोड़ेगा ना। पैनक्रियास, पैनक्रियास में कौन सी 3 चीजें हैं? ट्रिप्सिन, लाइपेज, लाइपेज, पेप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं और सैलिवरी। सलाइवरी नहीं सर पेनक्रियाटिक बहुत अमाइलेज। अच्छा। हाँ पैनक्रियाटिक। अमाइलेज। सर टंग से सलाइवरी अमाइलेज। हाँ, और इससे बाइल जूस, नहीं, एक और भी तो बोलो। लाइप- और सर लाइपेज। लाइपेज। चलो, अब ये सारी चीजें हैं। और बाइल, गॉल ब्लैडर से क्या आएगा बताओ? बाइल जूस बाइल जूस, बाइल which converts fat into small globs. जो बाइल जूस है वो सोप जैसा होता है, सोप लाइक। तो ये क्या करेगा? अगर तुमने फैट में सोप मिला दिया तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले बाइल जूस ब्रेक फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स सो दैट इट इज फर्दर कन्वर्टेड बाय लाइपेज इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट किसमें टूटता है? फैट को टूटना होगा Fatty acids. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन को किसमें तोड़ना होगा? एमिनो एसिड, देख लो, पेप्टोन। पहले डाइपेप्टाइड में टूटेगा, और डाइपेप्टाइड के बाद किसमें टूटेगा? पेप्टोन के बाद, पेप्टोन से और फिर उसके बाद एमिनो, लास्ट में ये मोतियों में बदलेगा। और कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटेगा? मोनो शुगर में, सबसे ग्लूकोज में टूटेगा। तो अभी आधा काम हुआ है। अभी यहाँ तक ये पेप्टोन में टूटा, जैसा गजेंद्र ने बताया। अभी इसको एमिनो एसिड में बदलना बाकी है, ठीक है? तो अमीनो एसिड में बदलेगा। तो सबसे पहले क्या क्या लिखें कि जो फैट मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। बाइल जूस तोड़ देंगे। सर बाइल जूस सर लाइपेज को मीडियम भी तो देता है। दे आल्सो प्रोवाइड, ठीक है, मीडियम फॉर लाइपेज टू एक्ट।
सर फिर लाइपेज से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन वो जो बचा हुआ प्रोटीन के ग्लोब्यूल्स है उनको सर, और अमीनो तोड़ एसिड। देगा। तोड़ देगा, अमीनो एसिड में तोड़ देगा। और पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? ये फैट को तोड़ेंगे। ये इसको तोड़ेंगे, अमाइलेज है ना, तो ये क्या करेगा? कभी डाई शुगर बन गई होगी, मतलब बीच की और भी है ना, अब बीच की और नहीं होती है, और ऑलिगो शुगर भी होती है, 10-10 मॉलिक्यूल भी जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि पॉली शुगर डायरेक्ट है, मोनो शुगर, डाई शुगर, ऑलिगो शुगर भी होती है। हाँ सर, उन कुछ सब बची को जाती तोड़ है। देगा किसमें? Glucose. समझ में आई? बाइल जूस क्या करेगा? Bile juice. हाँ। It breaks fatty acids. आप बताओ। It breaks small globules. It Large breaks fat globules. large fat molecules into small globules. बाइल जूस क्या करेगा? Bile juice it breaks a large fat molecule into small fat globules. सही है। लाइपेज क्या करेगा? Lipase further जो small fat globules हैं उनको fatty acid और glycerol में बदलेगा. ट्रिप्सिन क्या करेगा? सर फैट को अरे कुछ बताया भी करो, बोलो। सर प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर किसमें करेगा? पेप्टेनॉन और सर अमीनो एसिड। नहीं Amino पेप्टोन acid में सर अमीनो बदलेगा. एसिड। अगर पेप्टोन दो हैं तो डाइपेप्टाइड, दो से ज्यादा अमीनो एसिड है तो पेप्टोन, फिर बाद में वो अमीनो एसिड में टूट जाएंगे। हाँ पेप्टोन तो सर ऊपर ही बात पेप्सिन समझ में आई? हो गया था. ये देखो, मतलब एक बड़ी श्रृंखला है, जैसे कार्बन है और COOH और ये NH2 और ये CH3 और H, ये अमीनो एसिड है। और इसके अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ हो गए तो उसे क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड। 10 हो गए पेप्टोन. तो पेप्टोन। इन सबको तोड़ा जाएगा सिंगल सिंगल में। 20 Amino तरीके के acid. अमीनो एसिड होते हैं। पेप्सिन क्या करेगा? सर लार्ज फैट ग्लोबुल्स बता देगा अभी अपने ये फैट हाँ। लाइपेज क्या करेगा? सर लाइपेज हम बता देते हैं, चलो थोड़ा सा लिखा दें तो शायद आपको उससे नोट से पता चले, फ्लो चार्ट से ज्यादा अच्छा पता चलता है। तो हम यहाँ लिखा देते हैं गाल ब्लैडर क्या करेगा, ठीक है? तो लिखो गाल ब्लैडर क्या करेगा? सर प्रोवाइड्स मीडियम टू लाइपेज। सबसे पहले ये फैट को हिला देगा बोतल में रख के, जैसे पानी में नहीं हिला जाता छोटे छोटे मॉलिक्यूल। कन्वर्ट्स लार्ज गॉल ब्लैडर सीक्रेट्स बाइल Fat. जूस. मॉलिक्यूल्स इनटू, किसमें बदलेगा बताओ? ये गाल ब्लैडर है और ये स्टमक के ये डुओडीनम में जा रहा है, देख लो। तो गाल ब्लैडर से सर इधर से जा स्मॉल रहा है। इंटेस्टाइन ये हाँ बाइल जूस इससे जा रहा है हरे रंग का, और ये ऊपर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और वो चल रहा है। पेनक्रियाज तो है. अब यहाँ पर जा रहा है तो ये क्या करेगा बताओ? देन इट कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। सर डक्ट के थोड़े ज्यादा ना। ग्लोब्यूल से डक्ट होते हैं, बाइल डक्ट कहते हैं. बाइल डक्ट होता है इसमें। इसके अलावा इनके 3 काम हो गए। सर इसका लिवर में कोई काम नहीं लीवर से होता? बस ये निकल रहा है और लीवर पर लीवर टॉक्सिक सब्सटेंस को, जहरीले पदार्थ को हटा के यूरिन बनाता है जो किडनी के द्वारा Nitrogenous निष्कासित कर दिया जाता है। अब देखो ट्रिप्सिन क्या करेगा? सर ये उसको मीडियम भी तो प्रोवाइड करेगा। ट्रिप्सिन सर, फर्दर ब्रेक डाउन द लेफ्टओवर ये पेप्टाइड और फिर पेप्टोन. जो डाइपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड है, 2 जुड़ गए तो क्या बना? डाइपेप्टाइड 10 जुड़ गए तो पेप्टोन. डाइपेप्टाइड। और तो पेप्टोन डाइपेप्टाइड एंड पेप्टोन को किसमें तोड़ेगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड. अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ भी लिख देना कि पेप्सिन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड, ट्रिप्सिन ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड, डाइपेप्टाइड बीच और बिचौलियों को हटा दो। अमीनो एसिड एमसीक्यू में आए तो देखा जाएगा। अमीनो एसिड। और ये बोलो पैंक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा? ये Bile मोनो शुगर। मोनो शुगर में कन्वर्ट करेगा। या फिर सिंपली सर वो और ग्लूकोज. लाइपेज क्या करेगा? फैट को किसमें करेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में. फैट ग्लोब्यूल्स को, किसको? स्मॉलर फ्लैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ेगा। जब छोटे छोटे दाने बन गए हाँ. तो उनको किसमें तोड़ेगा? इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल में तोड़ देगा।
इतनी चीज हो गई। अल्टीमेटली ये सब जो भी होगा आगे चलकर ज्यूनम और इलियम में जाकर के वहां पर Complete absorption बहुत है। माइक्रोविली है, हाँ, सर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। Finger- वो like projection वो of सरफेस एरिया microvilli। बढ़ा तो वो देते हैं। क्या करेंगे, Surface उसमें area- एब्जॉर्ब Gives सरफेस a large और surface sir, वहाँ area पे- for the digestion of the food and sir many blood capillaries सारा absorb हो जाएगा attached blood to में। them। सारा ब्लड में ले लेगा। जब डाइजेस्ट हो गया फूड, ना फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। फूड के डाइजेशन के 5 अलग अलग स्टेप हैं। तो जयंत बताइए वे 5 स्टेप्स कौन कौन से तो हैं? मैं बताऊं, हाँ इंजेक्शन, हाँ डाइजेशन, हाँ। एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। चलो, यही 5 चीजें हो रही हैं, जिनमें से एक इंजेक्शन है, हाथ से मुंह में खाना ले जाना, क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन। और फिर सर स्टेप्स उसको ऑफ न्यूट्रिशन, चर्न करना और च्यू करना, च्यू करना। वहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो दैट इज इंजेक्शन, डाइजेशन, डाइजेशन, क्योंकि वहाँ सलाइवा भी निकलता है ना, माउथ से ही है। absorption, डाइजेशन यहाँ तक चलता है, Stomach तक। डुओडीनम तक। डुओडीनम में भी तो ये सब हो रहा है। हाँ, डुओडीनम में ही तो पैंक्रियास गिर रहा है। पैंक्रियास भी आप लोगों ने तो देखा ही होगा। ये चलो, कोई बात फिर नहीं। एब्जॉर्प्शन होता है सर, जिसमें सर सारा न्यूट्रिशन पूरी बॉडी तक जाता नहीं, वो हाँ। एसिमिलेशन में होता वो एसिमिलेशन में ब्लड ले जाएगा, सारे सेल को देगा। यूटिलाइज कर देता है। है और वेस्ट वापस लाएगा जो कि निकल जाएगा और 5वां क्या है? इजेक्शन के थ्रू। बाहर कर देता है। इजेशन, ठीक है, समंजन, अवशोषण, पाचन, ठीक है, और उत्सर्जन। और सर ये खादन। अब उसको क्या कहते हैं? इंजेक्शन को मतलब है अंदर लेना। ग्रहण करना। ग्रहण करना। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो हम लोगों में हो गया। आगे देखो कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आएगा तो कर लेना कि क्या होता है हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कर लेना। डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस चार्ट बहुत भी बना इजी लेना। है। नेक्स्ट इज डेंटल कैरीज, कर लोगे? हाँ। डेंटल कैरीज सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, सर ठीक वो है। एसिड सीक्रेट करते हैं। और हमारे मुंह में कई तरीके के दांत होते हैं, आपको मालूम है, मोलर, प्री मोलर, इंसिसर्स होते हैं। इस तरीके के दांत होते हैं जो अलग अलग काम किया करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता सर है? इनेमल को वो होलोफाइटिक बाहर डाइजेस्ट एंजाइम प्रोड्यूस करके बाहर मतलब एक और फिर एक होलोजोइक सीमेंट- है, एक सीमेंट होलोफाइटिक है, की तरह बाहर बना खाना लेता है। पचाता है। इट एक्सक्रीट्स एसिड एंड डाइजेस्ट आउटसाइड, लेकिन आउटसाइड अगर करेगा तो ये हमारे जो है इनेमल को डिप्लीट करेगा। एनिमल को डिप्लीट करेगा। तो हमारे डेंटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं? सर पहले तो इनेमल, इनेमल फिर डेंटिन फिर सर नर्व होती है nerves। ये है, इसके अंदर नर्व्स है। तो इससे क्या होता और है? सर टॉप को क्राउन कहते हैं ना। दैट इज क्रोन, साइड इनेमल। को नहीं, सब top को सीट कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फोएपेटाइट, साइड वाले को क्रोन बोलते हैं। क्राउन। Appetite। फ्लोरोएपेटाइट। तो ये एक तरीके का बना हुआ है इनेमल। कैल्शियम इट का। इज हार्डेस्ट है पूरी बॉडी में, हाँ सर सबसे कैल्शियम। ज्यादा हार्डेस्ट है। इसके बाद इससे सॉफ्ट क्या है? डेंटाइन, Porous। डेंटाइन, और डेंटाइन के बाद इसके अंदर Nerves। पल्प कैविटी है। पल्प कैविटी, पल्प कैविटी कैविटी है, जो जिसमें चीज नर्व्स होती है। ये ऊपर है उसको कहेंगे क्राउन, जो और नीचे ये सीट है। ऊपर क्या है? इसके ऊपर Crown। सीट है, ये मुकुट है, और ये उसके ऊपर बैठक है। अब यहाँ पे देखो, ये रूट किस में जुड़ा हुआ है? सिर बोन पे। में। बोन में। बोन में ये अंदर तक ये चला गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये नर्व्स हैं, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। So Streptococcus bacteria reside somewhere near gums, and it also may be seated on it. When it secrete acid, then slowly our enamel get decayed. ये धीरे धीरे क्या होगा? Deplete होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और When- येलो पार्ट वो एक्सपोज हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे ये येलो पार्ट एक्सपोज हो जाएगा। ये चमकता हुआ चला गया, दांत पीले हो गए, इसका मतलब डेंटाइन आ गया। फिर नाउ आफ्टर दैट डेंटाइन आल्सो स्लोली डिप्लीटेड और डिकेड।
तो इसको क्या कहते हैं? एंड पल्प कैविटी गेट एक्सपोज्ड टू स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया. नाउ व्हेन दे सेक्रीट एसिड then it comes direct in contact with blood and it is now dental ache. इसको कहते हैं dental pain which is so severe. दांतों का दर्द जिसको हुआ है वही जाने ये हड्डी के दर्द के बराबर है, क्योंकि एसिड का सीधे अगर ब्लड के कांटेक्ट में आ जाना तो इट इज. तो समझ में आ गई बात कि नहीं? इसको कहते हैं डेंटल कैरीज. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फ्लॉस करना चाहिए. डेंटल फ्लॉसिंग होती है कि नहीं? और इसके अलावा रेगुलर ब्रशिंग करनी चाहिए. अलग अलग पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए. दिन में एवरी मील के बाद गार्गलिंग करना चाहिए. इन दिस वे वी कैन, ठीक है, प्रिवेंट एंड रेगुलर चेकअप टू डेंटिस्ट. डॉक्टर. अब देख लो कि what is the function of digestive enzymes now. जय डाइजेस्टिव सर, एंजाइम के क्या क्या फंक्शन मैं है? बोलूं? मैं बोलूं सर? बुक का क्वेश्चन है. Next question. बोलो सर मैं बोलूं? बोलो. Digestive enzymes break complex substance into simpler substance so that it can be easily absorbed by the walls of intestine. रिपीट करो प्रतिज्ञा. ओके खुशी. Digestive enzymes helps to break complex substances into simpler substances so that our body can consume. देखो सबसे पहले लिख लेना डाइजेस्टिव एंजाइम साथ बायो कैटलिस्ट. इतना होता Bio? सब कुछ अच्छा किया तुमने. लिख लेना डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट. डाइजेस्टिव और एंजाइम्स. इसके बाद थोड़ी डायग्राम सर जो स्टमक के अंदर सीक्रेट होते हैं उनको गैस्ट्रिक कहते हैं ना? हाँ गैस्ट्रिक. और ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ये जो है ट्रैक्ट है. एलिमेंट्री के मतलब क्योंकि गैस्ट्रिक जूस यहाँ बन रहा है. गैस्ट्रिक जूस HCl कहलाता है और ये सब गैस्ट्रिक जूस है. ठीक है कि नहीं? सो दैट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बायो Catalyst. कैटलिस्ट व्हिच ब्रेक्स डाउन Complex substance. complex organic food Into simple organic. into simple. वो भी ऑर्गेनिक ही है, Organic food. इनऑर्गेनिक नहीं है, है ना? सब्सटेंस So that it can be easily absorbed by the walls of intestine. so that it can easily be absorbed by walls of Intestine. small intestine. So intestine was. हाँ, और Large बाद में क्या intestine- होता है कि जब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, एक्सेस वाटर, और जो भी वेस्ट है वो रेक्टम में रहता है और बाद में वहाँ भी स्फिंक्टर मसल है. व्हेन इट इज एक्यूमुलेटेड देन प्रेशर गोज टू माइंड Sir, एंड rectum- इट अलाउज स्फिंक्टर मसल To टू release. डेफिकेट इट. सर रेक्टम से जो बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन है, और ejection. डेफिकेशन, ये इजेशन कह सकते हो. नहीं, इजेशन और एक्सक्रीशन. डेफिकेशन है एक तरीके से. इजेशन और एक्सक्रीशन अलग अलग चीज है. एक्सक्रीशन जनरली Excretion. लिक्विड का होगा. इजेशन लिक्विड का होगा. नहीं, इजेशन इसका पार्ट है और एक्सक्रीशन नेफ्रॉन का है. देखो यहाँ तक बात है. तो दो स्फिंक्टर मसल पता चल गई कहाँ कहाँ पे हैं. अब आगे जरा इसका ये फिफ्थ पे आ सकता है. नाउ हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन? आगे देखते हैं कि एक और चीज है. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. राइट 3 pathways फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. वो का क्वेश्चन है. राइट सर मैं बनाऊं ग्लूकोज से पाइजो. pathways for breakdown of. पेज नंबर बता दो. हाँ लिखो. breakdown of glucose पेज नंबर 102. 102. ये क्वेश्चन से पहले ही होते. So C6H12O6 सबसे पहले पाइजो. एरोबिक अच्छा एयर ये की मदद तो से. याद है सर. ठीक है, तो ये सबसे पहले पाइरूवेट में टूट जाएगा, पाइरूवेट प्लस एनर्जी, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होंगे. CH3COCOOH. CH3 COCOOH. CH और C डबल H और एक H है, ऐसा टूटेगा. ये पूरे हो गए. पाइरूवेट प्लस एनर्जी. तो 3 ये ऐसे 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा. हाँ.
और इसके टूटने के बाद इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, ये सिंपली टूट जाएगा। सर सबसे ऊपर एब्सेंस ऑफ O2 इज इन सेल या माइटोकॉन्ड्रिया, अरे सर ये तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखे थे, और O2 की प्रेजेंस में होगा तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 6CO2 38 ATP प्लस H2O H2O, ठीक है, प्लस वो 38। एनर्जी, हाँ 38 एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, Aerobic यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अनएरोबिक में सिर्फ 2 ठीक है। ATP बनता है। और अब जरा देखिए दूसरी चीज, लैक ऑफ ऑक्सीजन नो एयर की मदद इन ईस्ट इन में होता है। मसल ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल अल्कोहल बन जाएगा। इथेनॉल CO2 प्लस CO2 इसके Plus दो मॉलिक्यूल बनेंगे CO2 और 2 plus CO2 2 बनेगा और और 2 ATP बनेगा, 2 ATP बनेगा। ठीक है। ये ईस्ट में होता है, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन या किण्वन की अभिक्रिया। फर्मेंटेशन कहते नहीं कि डिब्बे में बंद कर दो सर हम नो एयर जूस को। डो में मिला हाँ। दें ईस्ट ताकि वो फ्लफी बन जाए। अब ये देखो तीसरी चीज क्या है, नो एयर इन सर एयर muscles. में तो बहुत कुछ आ जाएगा ना। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में यहाँ OH हो जाता है लैक्टिक एसिड प्लस नहीं सिर्फ एनर्जी 2 ATP होता है। और प्लस 2 ATP, देख लो एक्सरसाइज तो CH3CH, सर ये CS3 नहीं लिखे चलेगा ना? वो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा दिया है। सर लैक्टिक एसिड क्या होता है? दूध में होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। Lactobacillus. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं और दूध को लैक्टोज कहते हैं। दही जब में खट्टा हो दही- जाए तो उसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टोज दूध स्वयं एसिडिक है, उसमें लैक्टिक एसिड पर बैक्टीरिया सर वो present है। वीक एसिड होता है ना? सर वो लैक्टोज इंटॉलरेंट किसी की बीमारी होती है हम्म? लैक्टोज इंटॉलरेंट फिर से बोलो जरा, लैक्टोज इंटॉलरेंट लैक्टोजिन लैक्टोज इंटॉलरेंट एक हाँ और सर, disease। कईयों को वो दूध का दूध disease। और डेयरी प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट नहीं होता सर, अच्छा वो एलर्जिक होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस ना, हम देख लेंगे इसके बारे में। एलर्जी होती है। हाँ सर, वो सर, उससे मिटाना ना। plant-based milk पीते हैं, हाँ वो almond-based। वीगन हाँ, कहते हैं ना, vegan जो लोग। डेयरी प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते। नहीं वो बीमारी है। चलो अब देखो ये 3 पाथवे हैं अलग अलग तरीके से, और ATP इज एनर्जी करेंसी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सर एक बार प्लीज इसका डायग्राम बनाना। सर कुछ आसान तरीका नहीं है इसको याद करने का? इसको सर ये अरे रट्टा मारना है इसको तो। पता नहीं इसका आसान। मैंने तो 10 मिनट लगे थे अभी तक याद है। 7th का बच्चा हमारे पढ़ने आता है इनका आता अभी भी। राजश्री है ना, वो नहीं सर 7th आस्था आस्था वाला, सर, उसको सब याद है। वो कहता है कि बहुत आसान चीज बता दी आपने, उसके में भी यही है ना, 6 से शुरू हो जाता है। तो अब जरा देखो ICSE है यही है सीरियसली नॉर्मल CBSE में आ रहा तो है। अभी कैसे शुरू? तो अब जरा देखो बुक्स बदल गई है ना सब, अब जो तुम 10th में पढ़ रहे हो वो 7th में, है अगली साल जो तुम 10th के बच्चे 12th वाला पढ़ेंगे, अच्छा तो बदल गई है। और जो 12th के बच्चे BA हाँ। करेंगे। तुम निकाल लो चुपचाप। अब जरा देखो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि In the क्वेश्चन absence of In the presence in of the presence oxygen. of oxygen 38 ATP रिलीज होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सर देखो। इसमें सर इसमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती अब है। यहाँ पर नेसल कैविटी है फिर बकल कैविटी, और फिर उसके बाद बकल भी आ कैविटी, जाएगी। फिर एपिग्लोटिस। फिर यहाँ फिर से- pharynx, सर यहाँ पे एपिग्लोटिस भी तो here pharynx और larynx, फिर trachea, ग्लॉटिस होती है उसका ढक्कन अब एपिग्लॉटिस यहाँ पे देखो trachea भी तो अच्छा आप ये बनाओगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें क्या है कि 2 अलग अलग वो चले जाएंगे ड्रोन की रिंग ऑफ कार्टिलेज, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोलर सेक, छोटे छोटे बलून जैसे ठीक है। ब्रोंकाई, ये ब्रोंकस। ब्रोंकियो ये ऐसे चला जाएगा और यहाँ पर अलग सर अलग रिंग ऑफ कार्टिलेज तो बनाई नहीं आपने। हाँ वो बनाए जाएंगे। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है, और सर वो एक वॉइस बॉक्स भी तो आता है। ये वॉइस बॉक्स larynx और pharynx। थ्रोट करके कुछ होता है ना सर? सब हो जाएगा।
अब देखो अरे सर अफ्रीका का लग ये सर एक ज्यादा फूल ये बाई लोब है, ये ट्राई लोब तो है। ये होता है ना सर, बड़ा होता है। एक बड़ा एक छोटा। है। तो हर चीज शिवम को सर पता है। एक तरफ 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तरफ 2 पार्ट्स। सर लेफ्ट साइड 3 वो तो हमने होते हैं। दिखाई भी थी ना सर आपको। कितनी रिब्स होती है सर, ह्यूमन हाँ बॉडी सर, में? आपने बहुत दिखाई थी। सर एक हाँ सर आपने वो रियल वाले दिखाए थे, फिर उसमें फूंक मारते हैं तो फूल जाते हैं। हाँ, ये सर देखो। आपने वो काऊ का दिखाया। अब इसमें क्या होता है कि रिप्स हैं। सो रिप्स काउंट कर लो, जितनी रिप्स इसमें बनी उतनी ही होती होंगी बस। सर, 72 एक, दो, सर। 1 2 चार। 3 4 5 6 7 सर 12, सर 9 है बुक में तो। 9 बनाओ। कोई पूछने वाला नहीं है आपसे, बाकी नेट में देख लेना। अच्छा मतलब 4-5 बना के छोड़ दे। सर आप वाले में तो 10 है। उसमें 8 दिख रही है। सर 10 है। ठीक है। अब ये देखो, ये इतना है कोई नहीं पूछता। यहाँ पर ये नसल नेसल कैविटी, फिर बक्कल कैविटी, नेसल कैविटी, Cavity। फिर इसके बाद क्या है? एपिग्लॉटिस। यहाँ पर एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस। यही होता है। यानी जो सर एक यहाँ से ये देखो, सर, ऐसे कुछ अलग-अलग होते हैं। सर ऐसे होता है। यहाँ ये देखो, नाक। ये तुम्हारे मुंह में कौवा लटक रहा है। हाँ वही होता है। सर इसको एपिग्लोटिस कहते सर, हैं। इससे जो बोलते घंटी हैं। होती है, एपिग्लॉटिस होती है। सर ये तो कहीं का नहीं सुन लो, होता। सुन लो। सर घंटी। इसका मतलब है जब सांस जाएगी तो खाना नहीं जाएगा। ये एक तरीके का वो है कवर। वो साइड करते हाँ, थे। सो इट ओनली अलाउज आइदर फूड और एयर टू पास वंस एट ए टाइम। एपिग्लोटिस का ये काम है। अच्छा, यहाँ पर और सर एक और काम है, ये सुनिए। आवाज निकलने में हाँ, काम आता है। ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स को क्या Pharynx कहेंगे? आएगा ना। सर सर है? वॉइस सर बॉक्स। पहले फेरिंग्स आएगा। हाँ, लैरिंग्स। ओ। यहाँ पर फेरिंग्स है। फेरिंग्स क्या वॉइस करेगा? बॉक्स होता है। सुन लो, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जा रहा है। तो अब हवा जाएगी तो इसमें जाने देगा। दोनों का एक ही है ना, खाने पानी का। तो यहाँ ये दोनों एक हो गए और फिर से अलग अलग होना है। तो फेरिंग्स यहाँ पर है, विच कंट्रोल्स, विच मतलब क्या करता है? सेलेक्टिवली सेंड्स फूड इनटू तो फूड पाइप। pharynx छोड़ना होता है तो एपिग्लॉटिस होता है। फूड को फूड पाइप में भेजेगा और हवा को हवा पाइप में भेजेगा। तो दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स है ना ये। हाँ सर। तो ये फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स। हाँ। ये दैट इज वॉइस बॉक्स, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। अब जरा देखो, तो ये चला गया फूड पाइप है, जिसको क्या कहेंगे? ईसोफेगस। फेगस। अब यहाँ से क्या होगा? When we inhale air, then due to nostrils, hair nets present in nostrils, वो clean it कर- get filtered, Mucus. and whatever dust is present in air is trapped by mucus, so that clean air goes और into सिर्फ the sneezing के lungs. through वो निकल सुन ले। जाए। हाँ, वो स्नीजिंग के थ्रू निकल जाएगा। So clean air अंदर चली जाएगी। Then it further goes by wind pipe, that is known as trachea. इसको क्या कहेंगे? और ये जो rings of cartilage है वो क्या करते हैं? पता है। It holds the wind pipe and prevents it to collapse. जब ज्यादा हवा आएगी तो ये चिपक जाने का इनका खतरा रहता है, क्योंकि स्पीड ज्यादा होने पर क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है। जहाँ स्पीड ज्यादा होगी वहाँ क्या होगा? प्रेशर हमेशा। तुम दो बैलून के बीच में फूको तो बैलून पास आ जाते हैं कि नहीं? तो हवा ज्यादा होने पे प्रेशर कम होगा। जब विंग्स, एरोप्लेन क्यों तेजी से चलता है? क्योंकि उसके ऊपर से ज्यादा हवा जाए, तुरंत प्रेशर कम हो गया, उठ गया। क्या? समझ आई? एरोप्लेन का तो सिद्धांत ही यही है। एरोप्लेन की विंग्स ऐसी होती हैं, तो ज्यादा हवा ऊपर से जाती है और जैसे ही ज्यादा हवा गई प्रेशर कम हो गया, उठ गया। क्या उठा? जब भी ज्यादा हवा कहीं से जाएगी वो चीज प्रेशर कम हो जाएगी तो चिपकने का खतरा है कि नहीं? कोलैप्स हो जाएगी। सो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट्स किसको? ये कौन सी पाइप है? विंड पाइप। टू कोलैप्स। तो विंड पाइप को कोलैप्स करने से बचाती है। सही से ट्रैकिया बोली। अब कार्टिलेज ये हैं सॉफ्ट, सो ऐसा करती हैं। नाउ क्लीन एयर पासेस थ्रू, ये जो है ब्रोंकाई, पेयर ऑफ ब्रोंकाई। ये बोलो विंड पाइप या ट्रैकिया किसमें बाइफरकेट होती है? ट्रैकिया किसमें होती है? ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू, ये दोनों क्या हैं? बोलो, ब्रोंकाई
काई, और ये चीज क्या है? ब्रोंकियोलिस, डायाफ्राम। डायाफ्राम, तो ये रिदमिक अप एंड डाउन मोशन करता रहता है। दिस इज डायाफ्राम, ये डायाफ्राम हो गया। अब जरा देखें, सो पेयर ऑफ ब्रोंकाई है, ये क्या है? पेयर में है, पेयर ऑफ ब्रोंकाई। पेयर ऑफ ब्रोंकाई प्रतिज्ञा आगे किसमें कन्वर्ट होता है? मैं पता सब डिवाइड्स बताती नहीं। Bronchioles. ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोल्स है तो वो बहुत सारे हैं, मैनी ब्रांचेस जैसे ट्रीज में होती हैं। ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट्स एट एल्वियोलर सेक, बैलून लाइक सैक स्ट्रक्चर। उनको क्या कहेंगे? alveolar sac, which has connected many blood capillaries into it. Alveolar sac, which is one cell thick. One cell thick. ठीक है? वो तो कैपिलरीज होती सर है सर सर। इससे पूरा एक टेनिस कोर्ट बना सकते सर, हैं। वन सेल थिक तो कैपिलरीज हाँ, होती है। इसीलिए कि यहीं से डिफ्यूजन हो सके। मोटा होगा तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, सर, तो इसलिए इनको भी कितना होना चाहिए? वन सेल थिक। और जो कैपिलरी वो भी वन सेल थिक है, तो आसानी से एक्सचेंज हो सकता है। सर आपने कहा था इससे पूरा टेनिस हाँ, कोर्ट। 80 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया होता है। एक टेनिस कोर्ट को इससे ढका जा सकता है। सो लार्ज एरिया टू एक्सचेंज गैसेस सच में? एट एल्वियोलर साइट। इसे क्या कहेंगे? एट एल्वियोलर साइट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो एज लंग्स, द एयर विद इन लंग्स, लंग्स को कौन सी साइट कहते हैं? पल्मोनरी साइट। लंग्स को क्या कहते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी साइट। सो इन पल्मोनस या इन लंग्स क्या चीज ज्यादा है? ऑक्सीजन रिच एयर इज देयर, सो इट गोज टू ब्लड। और ब्लड में कौन है इसको पकड़ने वाला? सर Pulmonary सर artery, वेन, pulmonary सर वेन, सर पल्मोनरी वेन। तुरंत बता दिया उन्होंने। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है, हर चीज उन्हें मालूम जो है। बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में। और तुरंत बता दिया। सर ये चीज लो, देखा आपने कि उन्होंने बता दिया कि व्हेन ऑक्सीजन रिच एयर, इसके चारों तरफ कौन घेर के खड़ा है? बताओ। इसको कैपिलरीज, ब्लड ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज इसके अंदर गई है, लंग्स के उसको घेरे हुए हैं कि जैसे ही शुद्ध हवा आएगी मैं लेके चली जाऊंगी। सो Sir, लेकिन ऑक्सीजन blue रिच एयर डिफ्यूज्ड टू सेलुलर साइट फ्रॉम पल्मोनरी साइट। पल्मोनरी से किसमें चली गई? सेलुलर साइट में एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन उसको वो क्या कर लेगा? खींच लेता है। दैट इट हेल्ड्स इट, या उसको कहते हैं शीलेट। Combined जैसे it पकड़ नहीं होता है, पकड़ने वाला, तो वो इसको हेल्ड कर लेता है और फिर क्या कर देता है? इट हैज हाईएस्ट एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। उसमें किसके प्रति ऑक्सीजन एफिनिटी होती है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, ब्लड का रंग लाल क्यों है? क्या हीमोग्लोबिन की वजह से? हाँ, और हीमोग्लोबिन खुद लाल क्यों है? सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। लो, उन्होंने बता दिया आयरन ऑक्साइड देखो Fe2O3 वो आयरन लाल है, ऑक्साइड। क्योंकि चूंकि उसमें आयरन है इसलिए वो लाल है। यस सर। क्यों महाराष्ट्र की मिट्टी लाल है? आयरन। आयरन है। लो, हर चीज ने बता दिया कि आयरन होगा तो लाल होगी। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन। इसलिए लाल है। बोलो पत्तियों में क्या है? Magnesium. इसलिए हरी है। वो लोग के लिए मिर्च क्यों कड़वी है? क्योंकि जिंक है कड़वी इसलिए करना कड़वी। तीखी होती है ना मिर्च सर। हाँ सर आप समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन ऑक्सीजन रिच एयर डिफ्यूजेस टू ब्लड, ब्लड में गया, देयर इट इज क्या होगा? पिक्ड अप बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वर्ड याद रखना, हीमोग्लोबिन, एंड इट ट्रांसपोर्ट इट टू द, कहां ले जाएगी? सेलुलर साइट। पल्मोनरी साइट से ले गई कहां पे? सेलुलर साइट। रिलीजेस इट, रिलीज कर देगी, and CO2 diffuses from cellular side to blood. Some of the CO2 comes out, जो हमारे ब्रीदिंग आउट में से जाती है। एक ब्रीदिंग इन है, इनहेलेशन, और एक क्या है? Exhalation. These are physical process. क्या आपके लंग्स में रेस्पिरेशन होता है? बोलो। होता है भाई। सर नहीं होता। नहीं तो ना, क्योंकि रेस्पिरेशन यहाँ हो रहा, वहां ब्रीदिंग हो रही है। एक मिनट यहाँ पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बॉडी में हो रहा है। लंग्स तो हवा का आदान प्रदान कर रहा है सर यहाँ कैसे हो रहा है? हर सेल में, हर सेल में, हर सेल में ही ग्लूकोज तोड़ा जा रहा है, तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। समझ में नहीं आ रहा। मतलब सेल के अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा तो वही तो 38 एटीपी हाँ, बनेगी। सर, क्या उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस। ऐसा कभी नाइन्थ में पढ़ा है? सर तो किचन किसको कहते हैं?
इन्होंने बता दिया कि क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रोमा। हर चीज ने Cytoplasm। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इतने छोटे बच्चे को जो 10th में है, ये देखो सेल है, सेल में इन्होंने क्या बताया? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है which अब has क्लो- yellow green और ये pigment देखो। called chlorophyll. सर ये तो प्लांट में है ना। क्लोरोफिल। तो हमारे अंदर थोड़ी ना किचन है, होता तो खाना ना बना लेते। तो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल में खाना बन रहा है, और बनने के बाद इसने भेज दिया, लो बन गया, खाओ तुम माइटोकॉन्ड्रिया खाओ। माइटोकॉन्ड्रिया पे भोग लगाता तो ये है। पावर हाउस है रुक। और ये किचन है, और ये क्या है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ। तो ये बोलो, इस बात से एग्री करते हो कि हमारे लंग्स में जो भी है रेस्पिरेशन होता है? एग्री करते हो कि नहीं? नो सर, नहीं करते? सर नहीं करते। अच्छा नहीं करते। तो लंग्स में सिर्फ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट होता है, वहां से ऑक्सीजन ले जाई जाती है सेलुलर साइड में, जहां उसको तोड़ा जाता है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से सब काम हो गया। अब जरा देखो, वहां चली गई CO2। CO2 क्या होगा? वापस आएगी, और जो भी आएगी मोस्ट ऑफ द CO2 कहां चली जाएगी? इट्स ड्रेन्ड थ्रू यूरिन। यूरिन देखो सर तो बाहर नहीं जाती CO2। भाई, सर अरे वो थोड़ी होती है, सर उससे ज्यादा तो 80% यूरिन से और 20% देख लो, हमारे यही यूरिया है, NH2CONH2। ठीक है? तो यानी सर ये ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब NH2CONH2 ये यूरिया है। ये अब देखो, यूरिया का फार्मूला है, तो उसमें CO उसमें चली गई, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनियस वेस्ट है। अब यहाँ पर देखो, सर तो बाहर नहीं निकलते CO2। सब ब्रीथिंग CO2 20% इससे निकलेगी, तो जो हम एक्सेल करते हैं उसमें 80% एयर है और 20% CO2 है। एट एनी टाइम 4.5 लीटर हवा हमारे अंदर मौजूद है, जिसमें से सिर्फ 20% ही बाहर निकलती है, 80% अंदर रहती है। यानी डिफ्यूजन चलता रहता है, पूरी हवा नहीं निकल जाती। कितनी निकलती है? यानी हमारे अंदर 4.5 बोतल हवा है और 4.5 बोतल खून है। सर CO2 प्लाज्मा से चिपकती है। सर हाँ? 4.5 बोतल। CO2 कैसे चिपक जाती है? क्या? O2 हीमोग्लोबिन से चिपकता है। CO2 कुछ नहीं चिपकती है, CO2 ऐसे पानी में घुल के आ जाती है। अच्छा वैसे ही। CO2 से हीमोग्लोबिन का कुछ लेना देना नहीं। ये बस वो सर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन- कितना ब्लड है? हैं? मतलब एक 4.5 टैंक के जितना, मतलब एक 4.5 लीटर एक टाइम। आपको सारी बात समझ में आ गई? सो व्हेन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिब्स, डायाफ्राम एंड लंग्स व्हेन एक्सहेलेशन इज टेकिंग ऑन एंड व्हेन इनहेलेशन इज टेकिंग ऑन? डायफ्राम। सर वो नीचे कुछ तो ऐसे वो रहता है। देख लो, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया। सो When we inhale, diaphragm goes upwards, and when we exhale, diaphragm goes In- downwards. इनहेलेशन, सो इनहेलेशन, ये जो भी चीज है, देयर इज अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम का कैसा होगा? ऐसे ऐसे होता रहेगा। तो डायाफ्राम कैसा होगा? अब ठीक है, और हम इनहेल कर रहे हैं तो डायाफ्राम कैसा होगा? डाउन, क्योंकि वो नीचे आएगा तभी तो लंग्स में हवा भरेगी। और डायाफ्राम डाउन हो गया और इनहेल करो, चेस्ट एक्सपेंड हो गया। तो अगर 10 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो फौज से कहेगा प्लीज जाइए। हाँ, चल, पापा ने किसमें? बताया था। सर किसमें? यहाँ लंग्स पे हाथ जब आपसे रख कहेगा देते हैं। सांस लो, सीना फुलाओ और पिचकाओ, और 10 सेंटीमीटर का फर्क नहीं आया तो कहेगा जाओ घर। Yes sir। तो डायाफ्राम डाउन, वो सर दौड़ने से बढ़ता है ना सर। 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए फर्क। तो ड्यूरिंग इनहेल क्या होगा? डायाफ्राम डाउन हो गया, और फिर क्या होगा? रिब्स एक्सपेंडेड। रिब्स क्या होगा? एक्सपेंडेड। और जो लंग्स हैं वो कैसे होंगे? लंग्स साइज इंक्रीजेस। सही सर है? जब इनहेल करते तब डाउन कैसे जाएगा? ये इनहेल, अरे इनहेल का लंग मतलब खुले सांस में का तो वो लेना। तो नीचे जाता है। तो ये नीचे खींच लो, अपने आप हवा आएगी, क्योंकि यहीं से हवा आएगी। वैक्यूम को कौन भरेगा? और कहीं है? अगर या तो ये डायफ्राम नीचे खींच अगर नाक बंद किया तो मुंह से हवा चली गई, है कि नहीं? और नहीं तो नाक से लो। दो ही जगह है, जब उसको खींचोगे तो वैक्यूम कहां से भरेगा? और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन,
एक्सेलेशन में क्या होगा? डायाफ्राम अप और रिब्स कॉन्ट्रैक्टेड, डाउन। सिकुड़ जाएंगे रिब्स। हवा निकालो, रिब्स अंदर जाएंगे, सर निकाले रिब्स मूव्स डाउन एक बार और सर प्लीज। और लंग साइज डिक्रीज। Why terrestrial organisms are more benefited than aquatic organism? So अरे सर आप ये हेरिडिटी में कहाँ पहुँच गए? देख लो, सही स्वीकार। उन्होंने बहुत अच्छा पूछा है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कैसे बेनिफिट है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 105। मतलब शिवम की का कोई जोड़ नहीं। पेज 105 फर्स्ट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे बेनिफिट है? इन वाटर solubility They of can't breathe because there is no O2. O2 is very less. So जो होगा सर तो aquatic, फिशेज पानी थोड़ा पीती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स शुड ये क्या करते हैं? हैव फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग। हम लोगों में 15 से 18 ब्रीदिंग पर मिनट होती है, बच्चे में 20 तक भी हो सकती है, और जो एडल्ट है उन्हें 15 से 18 ब्रीदिंग पर मिनट। एक्वेटिक एनिमल्स हैव फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग टू फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब बहुत तेज वो सांस लेंगे, जिससे अब पानी भी लगातार लेते रहेंगे, पीते रहेंगे, जिससे उसकी गिल से उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे। तो उस जो जितनी तेज सांस लेगा उसकी आयु उतनी कम होगी। कछुआ सबसे धीरे सांस लेता है तो 300 साल जीता है। हाँ। अगर आप सांस पे कंट्रोल कर सके तो अपनी उम्र बढ़ा सकेंगे। मतलब ऐसे ऐसे कम कम धीरे धीरे सांस। हाँ, सांस रोक ले तो बहुत सांस पर ही सब कुछ है। जो चीज बताइए सर। वो आप समझ गए। एक्वेटिक एनिमल्स हैव फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग, सर लेकिन सांस ले नहीं तो आता। ठीक है। फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग 2। इधर का उधर कुआं। अब क्या करें? फास्टर रेट ऑफ 2 फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ना, फुलफिल देयर रेस्पिरेशन रिक्वायरमेंट। और तो और उसके ऊपर तुर्रा ये है कि वो कोल्ड ब्लडेड है, मतलब इतना फिर भी नहीं ले पाते कि वो सर्दियों में अपने बॉडी को गर्म कर सके। सर्दियों में उन्हें वो हाइबरनेशन में जाना पड़ता है। लेना क्यों? सर हाइबरनेशन मतलब वो मतलब ऐसे बस पड़े रहते हैं 6 महीने, वो काम कुछ नहीं करते। जैसे पोलर और फिर जैसे ही थोड़ा हो जाए हाइबरनेशन, जैसे छिपकलियां कहीं गड्ढे में जाके बस सो जाती हैं, बहुत धीरे धीरे सांस। तुम उठा भी लोगे तो मरी हुई लगेगी, ऐसा होता है। तो फुलफिल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट व्हाइल इन। हाँ सर चिपकलियों पे मतलब सीमेंट डाल देते जो तब टेरेस तो है, रहती है। टेरेस जानते हो तुम्हारे घर की छत, हाँ उसी से बना है टेरेस। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो सर वापस बताना उस पे व्हाइल इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो जमीन में रहते हैं वो क्या करते हैं? देयर इज ए सर। अबंडेंट ऑक्सीजन। सर सुनिए ना। हाँ, सर कहीं ये तो हाइबरनेशन में नहीं है जिनको आपने मरा हुआ समझ के इस हो बोतलों सकता में है डाल दिया। टेरेस्ट्रियल कभी निकल आएंगे तो हम लोग को मुश्किल हो जाएगी। इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या होगा? नुकसान हो गया। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देयर इज अबंडेंट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन एयर, तो उससे क्या होगा? देयर रेस्पिरेशन रेट इज स्लोअर। उनका रेस्पिरेशन रेट कैसा है? बहुत स्लो। देयर रेस्पिरेशन, देयर ब्रीदिंग रेट, देखो कितनी गलत बात लिख रहे हैं। ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर, रेस्पिरेशन रेट इज फास्टर। कितना हमने गलत लिख दिया। अरे हाँ सर। ब्रीदिंग स्लोअर, तो मतलब सर ऐसे थोड़ा ना कि मतलब थोड़ी थोड़ी हवा लेनी सर वो है। एनर्जी ज्यादा बनाते हैं मतलब। हाँ, मतलब कम सांस लेके भी ज्यादा एनर्जी बना रहे हैं, तभी तो वो वार्म ब्लडेड है। हम सर, कोल्ड ब्लडेड है। हैं? हम कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड है। हम तेरे खून में है। पूरा एक ही जैसा, पूरा हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस पूरे साल भर टेम्परेचर रहता है, एसी जैसा। देयर ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर एंड रेस्पिरेशन रेट कैसा है? रेट इज
सर ये क्वेश्चन वापस एक बार बताएं। फास्टर सो, ठीक है। वी आर, दीज आर वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एंड वर्क थ्रू आउट द ईयर विद फुल एफिशिएंसी। इनको हिबरनेशन में जाना पड़ रहा है। वर्क हिबरनेशन में चल जाए तो सर घर मतलब निकाल 6 के महीने खुद ये चला सोते जाए। नहीं है, मतलब एंड लगातार। वर्क हाँ 6 महीने सोते हैं। कुंभकर्ण थ्रू आउट ईयर। सर कुंभकर्ण भी हाइबरनेशन में हाँ। जाता था क्या? उसके कान कुंभ की तरह थे, घड़ी की तरह, ऐसे- ठीक है, विद फुल एफिशिएंसी। कोई कर्नाटक है तो- मेघनाथ, उसने मेघराज को जीत लिया था, इसलिए उनके रावण, उनका नाम मेघनाथ है। इंद्र को जीत लिया था। सर मेघनाथ रावण का बेटा था ना। सर एक बार ये बता नहीं क्वेश्चन। यानी पानी में ऑक्सीजन बहुत कम डिजोल्व फिर होती तो है। मेघनाथ भी मारा गया। ये देखो कि पानी में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 0.0019 लीटर पर लीटर। 1 लीटर में इतनी ऑक्सीजन है, कितनी कम है। तो उनको बार बार पानी लेना पड़ता है मुंह से, निकाल भर लो तो मछली मर जाती है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इतनी कम बाहर ऑक्सीजन की निकालो, सॉल्युबिलिटी मर है। जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं? अंदर डालो। तो इसकी वजह से उन्हें फास्टर रेट है। फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग होने पर भी स्लोअर रेट ऑफ रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या रेस्पिरेशन हो पाएगा? सेलुलर साइट में नहीं होगा तो। वहाँ होगा ही नहीं, रेस्पिरेशन नहीं होगा, हीट ज़्यादा निकलेगी नहीं। और इसकी वजह से क्या होगा? वो कोल्ड ब्लडेड है। पानी ठंडा तो उनकी बॉडी भी ठंडी, पानी गर्म तो उनकी बॉडी भी गर्म। और हम लोगों के लिए यहाँ हवाई हवा, जब दो मर्जी दरवाजे लो, खोल जब दिए, मर्जी उतने में काम चल रहा है, निकालो। इतने लोग मिल रहे हैं। अब ये देखिए, in which glucose is oxidized to provide energy in various organism. So, how the oxygen and CO2 is, हम लोगों में ये कैसे इनका ट्रांसपोर्ट होता है? तो ये पता है ना, लंग्स के थ्रू कैसे होता है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट अवश्य लिख देना। अब आगे देखो, सर हार्ट का हीमोग्लोबिन देखो। डेफिशिएंसी को एनीमिया कहते हैं। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। हार्ट में देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। सो सर हार्ट का डायग्राम बना दो सर, बहुत सर हार्ड बहुत होता है। आसान है। अब देखो हार्ट का डायग्राम हम बनाते सर हैं। ये क्या बना रहे हो सर? ये वाला हार्ट नहीं बनाना था। सर मैं बनाऊं? सर मैं बनाऊँ एक बार? सर एक बार मैं बनाऊं? नहीं, हम क्यों बनवाएं? सर ऐसा बनाऊंगा। सर आपने उस दिन बोला तो हम क्यों रहेंगे? ओके, डायग्राम ऑफ हार्ट। सर फिर किडनी और नेफ्रॉन का भी बना देते। सर आज की पूरी सेशन ही लाइफ प्रोसेस में चला गया। ना ह्यूमन हुआ ना कुछ हुआ। सर आपने कहा था हेरिडिटी कराओगे। सिंपल गज्जू डायग्राम तेरा ऑफ हार्ट। स्ट्रॉन्ग है। तुमने कहा था तुम गांव जाओगे जब एग्जाम होगा। अरे गज्जू, गाँव गज्जू तो जाओ। एग्जाम देने आ रहा है। सर आज करवा दोगे? हम हर चीज करा देंगे। सर कितने बजे आना है? ओए गज्जू, 4 बजे। गज्जू गज्जू। सिंपल डायग्राम ऑफ हार्ट। अरे फिर दिस इज गुड जा रहे हो। तुम हेरिडिटी के चक्कर में को पड़े, तुम तो कई समय गांव गए हो और बाकी के चैप्टर क्या कर रहे हैं? सर बाकी सब पढ़े हुए हैं। ओहो, फिर टॉप मारेगा। ये देखो एक सिंपल डायग्राम देखो कि दिखाओ उसको पूरी सेंटर पे। अब ये देखो, सर ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऐसे ही होता है। ये देखो। सो इसमें क्या करना, बीच में ऐसे, सर दिखाओ, दिख नहीं रहा। बुक वाला करते हैं इसलिए। और यहाँ पर सर दिखाओ, दिख नहीं रहा। ऐसे इतना कर लिया। ये एप्पल लग रहा है सर। हाँ, होने दो। अभी बन जाएगा तब हट लगेगा, सर ठीक है? मजाक उड़ा रहा है आपका। सर नीचे से बम्प थोड़ी ना है ये।
हाँ सर ऐसे नहीं होता। अब जरा देखो, कुछ चीजें देखोगे तो फिर हो जाएगा। ना सो इसमें अब 4 चैम्बर बनाओ। यहाँ से एक चैम्बर, ठीक है, और यहाँ से एक चैम्बर। इसी तरीके से यहाँ से एक चैम्बर और यहाँ से एक चैम्बर। यहाँ से वीना कावा प्रवेश करेगी, वेना का एप्पल की आंखें। ठीक है। तो ये रेफरेंस बाद में मिटाएंगे। ये। और यहाँ पर पेंसिल से बनाएगा ना, पेंसिल से वीना कावा, ये दो ऐसे कर दिया। दो सर चैम्बर। यहाँ से तो सर हाँ, आर्टरी सुन लो। होगी ना। एप्पल की छोटी। देख एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा। और फिर यहाँ से एक ऐसे बना दो सिर्फ और आर्टरी। एक बार यहाँ से। एप्पल की सीन। पल्मोनरी आर्टरी। सर आप समझ में आ गया? इतना तुम्हें बनाना है। अब मैं आगे का बता दूं। हाँ सही है तो अब जरा देखें कि यहाँ इन सब में भी एक ना एक वॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज है जो हम ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे हट में। हाँ ये राइट right है? राइट है। वो लेफ्ट हमारा राइट तो होगा। इसका मतलब Right है ये राइट एट्रियम। सर एट्रियम। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। और सर नीचे वाला ये लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम और ऑरिकल एक ही बात है ना। हाँ, हाँ ये क्या होता है? तू नहीं समझेगा कुछ। ठीक साइंस। है। सर फिश में 2 चैम्बर हट होता है ना। हाँ, और सर वो चिंपांजी में 4। हम्म। अरे मैं पढ़ गया। अब देखो, वही है। दैट इज राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल। तेरा special और ये? लेफ्ट Left. वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, सर AURACL। ठीक है ना। हाँ, ए URACL। और रेकल, ये चीज। और अब यहाँ से ये वीना कावा, मेन वेन। वीना कावा। अपर बॉडी। एक लिम्फ की तरफ जाता है, लिम्फेटिक दो हो गए, एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे। और एक नीचे ऊपर वाला लिम्फेटिक वेसल होती है। ठीक है। तो हमारे ऊपर में भी जाएगी और नीचे में भी जाएगी, वो अलग है, वो सब क्लेवियन सर एक बार वेन। बता दो कौन से साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और अरे हम कौन से बता रहे हैं, अभी सुनोगे तो हुआ ना। जी अब सर। सबसे पहले इस साइड। इतनी चीज आपने समझ ली। ये सेप्टम है, हाँ वो बीच में बॉल सेप्टम। डिवाइड। और इसके अलावा ये जो है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम और सेप्टम और ये एंडोकार्डियम, के बीच में सर मीजोकार्डियम। इनका तो हमारे में भी दे रहे। नहीं, बस यही है। अरे अच्छा, 11 सेप्टम जो इन दोनों को सेपरेट करे उसे क्या कहेंगे? सेप्टम। अब आगे देखो, सर उस साइड वाली पल्मोनरी आर्टरी, फिर आर्टा, पल्मोनरी 4 वॉल्स इन हार्ट। सर इनके सर जो वाल होते हैं उनका नाम भी अलग अलग होता हाँ है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, सर मेट्रिक 4 वॉल्स इन हार्ट। Tricuspid wall, mitral wall, डाइकस्पिड pulmonary वॉल्व। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर देख लो, mitral wall, इसको 3 बनाओ। म्यूचुअली सर, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व। सर ये बस 5% सर ये बचा है। tricuspid है। सर ट्राइकस्पिड। सर लेफ्ट वाले में अब देखो, mitral ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, राइट और वेंट्रिकल aortic मेट्रिक wall, एंड पल्मोनरी आर्टरी, इसको कहेंगे पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पे कौन सा वॉल्व है? pulmonary wall। तो सर उसकी वो जो जा रही है वो क्या सर? पल्मोनरी आर्टरी। और तीसरी चीज है मिट्रल वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको डाइकस्पिड भी कह सकते हैं। 2 है इसमें, तो इसे क्या कहेंगे? या तो डाइकस्पिड मिट्रल वॉल्व कहेंगे या डाइकस्पिड या करें। डाई, और सर एक aortic wall। सर कस्पिड और आर्टिक वॉल है। आर्टा के कस्प्स जो खुले या बंद हो उनको कस्प्स कहते हैं। और ये जो है, ये कैसा है? आउटा है, आर्टा नहीं, आर्टिक वॉल्व। थिक वॉल, सर एक बार इनके वो भी बता दो सर। ठीक है। आवर्टिक वॉल, ए ओ है। अब जरा देखो क्या होता आर्टा है। की तरह पल्मोनरी वेन है। अब जरा देखो, यहाँ पर सर राइट। सबसे पहले क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? सर मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें इंटर करेगा। हाँ।
और फिर इसमें फिल कर जाएगा। Yes, sir. जब फिल कर जाएगा Sir, तो क्या होता है कि देन ये जब प्रेशर आएगा इधर की तरफ से, सर वेना जब- का वो डीऑक्सीजनेटेड रहता है। जब पूरी बॉडी से, थ्रू बॉडी, अच्छा। ये कहाँ से लाएगा? Blue body. फ्रॉम बॉडी से ले आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ट्राइकस्पिड वो वाल्व है, ऐसे खुल जाएगा। तो इसका क्या नाम डाल दें? सर नीचे वाले चैम्बर तो बताया नहीं। ट्राइकस्पिड वाल्व। 4 चैम्बर हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 ही चैम्बर है बस। अब ये इसमें खुल जाएगा तो ये ब्लड किसमें भर जाएगा? जब इसमें से आएगा ये, सर राइट वेंट्रिकल। तो इसमें भर जाएगा। फिर यहाँ से जब ये दबाया जाएगा, सर ऊपर ये से देखो, pulmonary ये है artery तो एक बार इधर से दबेगा, एक बार इधर से दबेगा। ये जाएगा, इसको दबाएगा, कहेगा जाओ, और तुम कहाँ चले जाओ? पल्मोनरी में, सर, उसको lungs के फुफ्फुस पास। में चले जाओ। सर किसमें? फुफ्फुस यानी फेफड़ों में। सो इट सेंड्स इट टू पल्मोनरी, लंग्स में भेज देगा। सर ये और किसके वाल्व के द्वारा? Pulmonary vein. पल्मोनरी। जब ब्लड प्रेशर, सुन, भेजेगा ना। जब ब्लड प्रेशर से जाए, उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल को आर्टरी कहते हैं। हाँ। तो ये किस में भेजेगा बताओ? सर pulmonary artery ठीक ठीक होती है क्योंकि blood pressure ज्यादा होता पल्मोनरी है। Artery. आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से इसको कहाँ भेज देगा? Lungs. सर तो यहाँ से अब ब्लड जा रहा है, सर pulmonary साइड पे और यहाँ से क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा लंग्स में, और सर लंग्स में pulmonary साइड लिख दो ना। पल्मोनरी साइड या फिर लंग्स भी कह सकते हैं। लंग्स में चला जाएगा। हाँ, सर। तो अब लंग्स में जाने के बाद क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो वहां से आएगा, Pulmonary सर vein फिर से- वो आएगा सर लेफ्ट एट्रियम में। और फिर वो किसमें एंटर करेगा? सर लेफ्ट एट्रियम में। veins के थ्रू पल्मोनरी वेन। ये आ गया। हाँ सर। तो अब अंदर आ जा रहा है। जब भी ब्लड अंदर आएगा उसमें प्रेशर नहीं होगा, हाँ। और जब भी प्रेशर नहीं होगा इसमें एक सिस्टम ऑफ वॉल्व होगा, उसके थ्रू आएगा। यहाँ भी एक सिस्टम है जिससे कि वन वे ये ट्रेवल करे। इसको कौन सा वॉल्व कहते हैं? नॉन रिटर्न वॉल्व, NRV। क्या कहते हैं? वो एक तरफ ही चीजों को चलवाता है, नॉन प्रेशर की वजह से। रिटर्न वॉल्व, क्योंकि उनमें प्रेशर तो होता नहीं, कैपिलरी से होके आ रहे हैं, तो सर ये इसलिए सिर्फ वेन्स में होता है ना? सभी वेन्स में होता सर है। आर्टरी में नहीं होता। नहीं। तो अब यहाँ से ये गया ब्लड, और यहाँ पर आ गया, और इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से आ गया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन से। अब पल्मोनरी वेन से जब इसमें आया तो इसको इसने फिल कर दिया ऑक्सीजनेटेड को, तो धीरे धीरे जब यहाँ इकट्ठा हुआ सर फिर ढक होगा। तो फिर अब यहाँ से इसमें गिरना शुरू किया, और यहाँ भर गया। तो जब ये भर गया पूरी तरीके से, तो फिर क्या होगा? जब ये देखो, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई, बोले कि जब ये इसको धक्का देगा तो तो ऊपर ये ब्लड ऊपर जाएगा। और वो वॉल्व बंद हो जाएगा। सर सुन खुल लो, जाएगा। बहुत इनकी बात तो सुनो। ये क्या बताइए? Aorta। आवर्टा। सो व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट्स, देन जो लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, सेंड्स इट तो ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। all parts of the body, via aorta. and when it relaxes, अब जरा आगे का बताओ। When it relaxes, it again filled with oxygenated blood in देख लो, left atrium. जब ये बाहर खींचेगा तो अब इस वैक्यूम को बनेंगे टक से खुल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। दबाया तो खुला। ब्लड भेज दिया, लेकिन जब बाहर खींचेगा, जैसे हमने कहा डायफ्राम खींचा, हवा भर गई। ऐसे ही जब ये खींचेगा तो ये नहीं खुल जाएगा। सो व्हेन इट डायलेट्स, देन अगेन फिल्ड विद ब्लड। तो डायलेट करने पर फिल हुआ, अब कांटेक्ट, दोनों काम यही हो रहा है। इसी तरीके से ये दबा तो चला गया, अब खुला, डायलेट हुआ तो ये ब्लड गिरा कि नहीं? तो यहां से कहीं प्रेशर नहीं, इसी से ये भी ले लेगा। वैक्यूम क्रिएट हुआ तो भर गया कि नहीं? तो इस तरीके से व्हेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स, ठीक है, थ्रू वीना कावा वाया नॉन रिटर्न वॉल्व एंड एंटर्स इनटू, किसमें चला गया? दैट इज राइट आर्टरियम, देन इट फॉल्स टू right ventricle by tricuspid valve,
From there it is sent for oxygenation to pulmonary side by pulmonary artery. Through which valve? Pulmonary valve. बोलो बात समझ में आ गई? After getting oxygenated, it again enters into heart by pulmonary vein through non-return valve in left atrium. From left atrium it falls into left ventricle. Left ventricle is now filled with oxygenated blood. And ये किससे गिरता है? Tricuspid valve या mitral valve के थ्रू गिरता है. Then it is again contracted and contract होने के बाद with pressure it is sent by aortic valve through artery to body. बोलो बात समझ में आ गई? तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है और 4 चैम्बर्ड हार्ट फुली एफिशिएंट हार्ट होता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जाता है. व्हाट डज इट मीन बाय डबल सर्कुलेटरी सिस्टम? Sir, when blood comes twice to heart and send back to all parts. मेरे को खुशी बता देंगी व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम. सर मैं डबल सर्कुलेशन जब 2 बार ब्लड हर्ट में आते हैं तो एक बार पूरी बॉडी में जाता है. सर मैंने भी तो यही कहा. नहीं, तुमने थोड़ा कहा नहीं, लेकिन हम तुम्हारी बात नहीं कहा था तुमने. ना कहो, लेकिन वो कह रहा है ना, इतना तो बहुत बड़ी बात है. आदमी एडमिट तो कर रहा है बेचारा कि हमने कहा. सर कहा था. तो इसका मतलब क्या है? नहीं If कहा था, फिर को भ्रम हो रहा है. blood comes twice when it circulates once in body, when blood comes twice to heart, then it circulates. when it सर आप सुनते ही नहीं. circulates once, हम हर बात में देखो आप ही की तारीफ करते हैं. Once सर in बेइज्जती भी बहुत करते हैं. body is called जिसकी बेइज्जती होती है वो फेवरेट स्टूडेंट है. double circulatory system. इसी बात पर बता दो what is systemic circulation. मैं सर बताऊं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन. मैं बताऊं? सर when blood is sent to all parts of body through arteries and come back to heart from veins, it is वीना का called सही systemic है. circulation. सही बोल. यही बोला कि नहीं? हाँ. और दूसरा कौन सा? पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये जो ब्लड नीचे जाएगा यहाँ से, तो वो क्या होगा? सिस्टेमिक है. और ये ऊपर वाला कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन. पल्मोनरी सर्कुलेशन. अच्छा ये बताइए सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? वो बता. सर व्हेन ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, और हाई प्रेशर से जब ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब लो होते हैं उसको डायास्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और सिस्टोलिक प्रेशर का हाईएस्ट 120 mmHg होता है. एक लाइन बता दे तो 6-7 लाइन ले ली. Blood pressure in arteries during the ventricular diastolic हाँ सही बताया. क्या बोल रही? period. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. It is called systolic ठीक pressure. है? It Blood- is 120 mm of Hg. सही है. और सर डायास्टोलिक 80 देखो अब फिर से सुनो. एक्सेस प्रेशर. mg बोल. सर कुछ आसान वर्ड नहीं है जिससे हाँ आसानी से लिख नहीं सकें. आसानी लिखाएंगे, 7th वाले लिखाएंगे. इन्वॉल्व्स ऑफ ब्लड वेसल. ठीक है? इन्वॉल्व्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर. सर आप कौन सी सर वो ऐसे होता है ना, एक साइड से Contraction. पिचकता है. वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज. सर आप कौन सी स्ट्रीम लिए थे? Excess pressure involves of arteries during ventricular contraction phase. जब वो दबी यहाँ से, तो जो प्रेशर रहा एक्सेस प्रेशर, दबी गई दबी अगर गई। 120 mmHg है, तो इसका एक्चुअल प्रेशर क्या है? बोलो. ब्लड वेसल में 160 सही बता दे. वो चीजें जिसको मालूम है वही बता पाएगा. शायद ही सही बता रही हो. बाहर 760 है mmHg और तुमने कह दिया कि 120 इसका एक्सेस है, तो दोनों को तुमने मन जोड़ लिया और तुमने 880 बता दिया. तो 880 mmHg ये एक्चुअल प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर तो मैंने एक्सेस लिखा है.
उसने भी इस बात को महीन पकड़ा, बोला एक्सेस प्रेशर लिखिएगा सर, प्रेशर से काम नहीं चलेगा। बोला था। हाँ, वो मतलब आप चीजों को पकड़ो, बच्चे कितना जानते हैं। एक्सेस प्रेशर इन वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इन हेल्दी ह्यूमन कितना होता है ये? 120। इट इज 120 Hg ऑफ Hg। मर्क्यूरी। इतनी मरकरी का कॉलम जितना प्रेशर एग्जर्ट करे हाथ में 12 सेंटीमीटर मरकरी। मर्क्यूरी कितना भारी होता मरकरी हमने दिया है ना तुम्हें 10 सेंटीमीटर, 10 ही सेंटीमीटर में हाथ सर दबा वो जाता बस है। इतना सा 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर नहीं उतना। हाँ। अरे वो 8 देखा था सेंटीमीटर तो कितना वही भारी है। था। और अगर वो 12 इतना हो, बड़ा। 12 सेंटीमीटर तो ये 0 पीछे इसलिए लगा। mm है ना। अच्छा, what does it mean by diastolic pressure? Sir, the minimum pressure in arteries In during walls of arteries. sir during not ventricle एक्सेस प्रेशर, वो भी एक्सेस प्रेशर ही है। है? ब्लड को तो बहते जाना है ना। नहीं मिनिमम है सर ये तो। हाँ, लेकिन मिनिमम है, उसकी मिनिमम वैल्यू फिर भी वातावरण से तो ज्यादा ही है, नहीं तो बहेगा क्यों, रुक जाएगा। सो एक्सेस प्रेशर, ठीक है। In wall of artery during when इन भी लिख सकते हो या exerted on wall, exerted on walls of arteries during ventricular, बोलो, dilation। एक होता है contraction और दूसरा क्या होता है? expansion. Expansion is called diastolic pressure। सर डायलेशन और कॉन्ट्रडिक्शन सर अलग अलग है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों बोल रहे हो? मैथ का तो हो गया ना पेपर। साइंस पे आ जाओ। ओ वो हाँ डायस्टोलिक प्रेशर इट इज सर 100 बार करा है वो। 80 mm Hg इन हेल्दी ह्यूमन। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इसको मेजर करती है? स्पिग्मोमैनोमीटर। हाँ सर वो कुछ होता तो है। स्पिग्मोमैनोमीटर से हम ये करते हैं, और साथ ही साथ स्टेथोस्कोप भी चाहिए। हाँ वो उसके ऊपर लगा के डॉक्टर ऐसे सुनते थे। सर आपने भी एक बार हमारा कराया है। सर एक चीज बताओ ना, व्हाई इट इज सजेस्टेड टू सेपरेट डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड? सो दैट ये जो भी है fully oxygenated blood goes to cells, then our body works with full efficiency। अब जैसे गंगा का पानी में गंदा पानी मिला तो बोलो नहाओ, डुबकी लगाओ, तो सब लोग तो गंदे हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? फ्रेश पानी में अगर डुबकी लगाओ तो हमें अच्छा रहेगा कि नहीं? तो गंदा भी ब्लड भेज दो, साफ भी भेज दो, तो मिलजुल के जाओ, तो क्या वो अच्छा रहेगा सेल के लिए? तो ये चीज है, दैट इज what is known as hypertension and what is hypotension? हाइपरटेंशन when blood pressure is high, सिस्टोलिक प्रेशर को भी जब सर देखो बीपी हाई होता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब बीपी लो हो जाता है तो ठीक उसको है, मतलब ब्लड प्रेशर रेंज when the upper limit of blood pressure goes higher than सर 120 150 mmHg। अबे ये क्या बोल रहा है? सर ये सब बुक में है। of blood pressure 120 होता है, पैकेट में। ये आता है बुक में ही है। क्या? Is हाइपरटेंशन। more than, उसे हाई बीपी भी कहते हैं। हाँ होता है सर, किसी किसी को जो ऐसे गुस्सा आ जाता है सर शुगर में क्या होता है? वो भी बता रहा हूँ। शुगर में ग्लूकोज C2 हाई बीपी और हाइपरटेंशन। अच्छा शुगर में इससे क्या चीज होती है? वो इट में लीड टू हार्ट अटैक। पेनक्रियाज इंसुलिन तो मतलब ज्यादा गुस्सा होने पे होता है ना? इट में लीड, ज्यादा बढ़ जाती है। देखो वो लगातार बात कर रहा है, सर इट में लीड टू, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो हाँ, and it occurs due to deposit of cholesterol, that is triglyceride। हाँ आपने हमारी बताया सर था। सैचुरेटेड फैट की वजह से हाँ। होता है ना सर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से। It occurs जो ज्यादा घी लगा के रोटी खाते हैं, ये लोग खाते हैं। It occurs due to, नीफ सा उम्र कम है। ठीक है, it occurs due to deposit of हार्ट अटैक आ जाता है। cholesterol इन ओटा या ट्राइग्लिसराइड इन आर्टरीज, कहीं पर भी इन आर्टरीज।
तो इससे क्या होता है कि हृदय गति रुक जाती है। अच्छा, हाइपोटेंशन का मतलब 80 mm से लो हो जाए तो आदमी चलते चलते लुढ़क जाएगा, तो उसको कहते हैं कि अब ब्लड ही नहीं फ्लो कर रहा बेचारे की बॉडी में, तो जाना ही नहीं चाहता हार्ट से, इतनी फूले फूले उसके वेसल्स हो गए। तो जैसे Dilate. पानी है, छोटे पाइप में से तो ज्यादा जाएगा और बड़े बड़े वेसल्स होंगे, तो ऐसे केस में उनमें धीरे धीरे जाएगा, प्रेशर नहीं बन पाएगा ना, तो ऐसे केस में सेल के पास जब पहुंचेगा नहीं तो वो रेस्पिरेशन ही नहीं सर करेंगे। मतलब उसकी आर्टरी की साइज बड़ी हो जाएगी, हाँ, कैसे हो जाएगी? सर आज की लिस्ट दे रखे इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? सर ये एक चैप्टर चीज और बता दो, डायलिसिस क्या होता है? सर मैं बताऊं? किडनी, फेलिंग ऑफ किडनी, हाँ, और सर वो कुछ होता है फेलिंग ऑफ system- किडनी तो हो जाएगा। फेलियर ऑफ किडनी। आर्टिफिशियल किडनी इज इम्प्लांटेड टू योर बॉडी। अरे बॉडी नहीं, वो सर सर- जब यूरिया सर, वो हमारे बैठने अंदर ही हाँ। रह सर, जाता ब्लड से है यूरिन निकालते हैं। तो सर हम डायलिसिस बताओ, वो बता देंगे। वो क्लीन करता है सर आपके भाई का हुआ था ना? हाँ, होता ही अभी तो नहीं। यदु That is hemodialysis when our that is kidney fails, then the excretory substance are removed by artificial kidney. वो कैसे निकाली जाती है? Artificial kidney by some clinical process that is called dialysis. डायलिसिस। समझ में आई बात कि नहीं? Sir. In this, blood is taken out from artery and fed to veins. After cleaning it through the dialyzer. In dialyzer, fresh dialyzing solutions are continuously sent, which क्या करता है? Removes all the nitrogenous waste along with glucose. अभी ये सर अगर problem- डाउट होगा तो कॉल करते हैं। हाँ, कर देंगे। तब वो अलग से कंटेनर में जमा होती है। बाय सर हैव अ गुड डे अहेड। सर शाम को 6 बजे नहीं यू कैन डू दिस। हाँ, 4 बजे शाम को आना है कार्बन से। कब है पेपर आपका? सुबह कार्बन का अकाउंट पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। नहीं ऑफलाइन से 4 बजे आओ। Okay, थैंक यू सर, thank you, sir. वेलकम।